हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड फिनोमेना क्या है और कुछ कुछ कंसेप्ट्स क्या हैं फिजिक्स में, उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था मास क्या होता है, मास इनर्शिया से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्जी, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। आपने देखा था ना कि ट्रक था, एक बॉल है, बॉल को मूव करना है फोर्स लगा के। ट्रक है या बहुत बड़ा स्टोन है, इसको मूव करना है तो किसमें फोर्स लगता है? जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। यानी कि इनर्शिया का जो प्रॉपर्टी था, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूवमेंट है तो मूवमेंट में रहेगा। चेंज करने के लिए जो अनबैलेंस फोर्स हम लोग लगाते थे, ये हम लोग सारे स्टडी कर चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा भी रिपीट कर रहे हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ग्रेटर द मास, जितना बड़ा मास इनर्शिया उतना ही उसका वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको रिलेट करके हम लोग कुछ नया कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। वेट और मास में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। वेट क्या होता है हम लोग देखते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है ना। मास जो ऐसा चीज है वो सभी जगह कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और फिर ज्यादा नहीं सोचने लगना है, थोड़ा बहुत पढ़े इधर उधर की भाई वेलोसिटी चेंज है तो मास चेंज होता है। अभी हम लोग 9th की कंसेप्ट देख रहे हैं, वहां पर फोकस है, ठीक है। मास कहीं भी जाओगे किसी ऑब्जेक्ट का वो सेम ही रहता है, ठीक है। वेट जो है वो चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेट को डिफाइन किया गया है कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, जो फोर्स लगा रहा है, ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जो फोर्स लगा रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेट। तो मान लो कि इसका मास m है, तो फोर्स इस पर कितना लगेगा? आपने अभी देखा था ना कि फोर्स जो हमारा था, यहाँ पर फोर्स हमने क्या निकाला था, G m/r²। और हमने भी एक्सीलरेशन भी देखा था, कांस्टेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कितना फोर्स लगता था, F=mg, ये भी देखा था। तो यानी कि अगर इस पर m यदि इसका है और इस पर एक्सीलरेशन क्या होगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो, फोर्स तो कांस्टेंट लगना है। तो वो जो फोर्स होता है इसका वेट होता है, यानी कि वेट इक्वल टू mg। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ है, अर्थ उसको जो अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे अर्थ के ऊपर रखा हो या किसी हाइट पर रखा हो, उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज mg, एंड दिस इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? द फोर्स विच अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपने तरफ जिस फोर्स से वो खींच रहा है उसको, वही उसका वेट होता है। तो यहां पर अब बात ये होगा कि जब खींच रहा है तो यानी कि g का जो वैल्यू है तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अभी देखा था ना, पोल पर कुछ g, पोल पर g का वैल्यू ज्यादा था, g पोल पर क्या था, ज्यादा था इक्वेटर से। यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। यानी कि अगर वेट हम पोल पर लें एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, 1 kg का मास है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, m तो कांस्टेंट है, m इज कांस्टेंट। तो 1 kg का ऑब्जेक्ट का वेट पोल पर लें, वही सेम मास 1 kg का ऑब्जेक्ट का इक्वेटर पर लें, तो पोल पर क्या होगा, ज्यादा होगा इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। अब तो ये केस हो गया कि जी अगर हम लोग इक्वेटर पोल लिए, अब क्या है कि मास वेरी कर जाए, यानी कि वेट ऑफ 1 kg इज ग्रेटर देन वेट ऑफ हाफ kg। क्योंकि मास भी अगर चेंज करता है तो जी, तो सपोज अर्थ का एक पॉइंट आपने किसी ले लिया, सपोज अपने घर के पास आप वेट कर रहे हो, तो वहां पर जी तो फिक्स है। एक लोकेशन की बात करो, जो लोकेशन इज फिक्स, लोकेशन हमने फिक्स कर दिया, लोकेशन इज फिक्स्ड, देन वेट कैन बी चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन मास। तो यहाँ मास अगर 1 kg है, हाफ kg है, तो वेट किसका होगा, 1 kg का ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि
जी कांस्टेंट हो गया है लोकेशन फिक्स के लिए, मास चेंज कर रहा है, तो इस तरीके से। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वेट किस, वेट आप जो बेसिक कंसेप्ट समझो, वेट क्या है, मास इनटू ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये चेंज होता है तो भी चेंज हो सकता है, मास चेंज करोगे फिर भी वेट चेंज होगा। सो सिंपल, याद नहीं करना है कि इक्वेटर पर मैंने बोल दिया तो याद रखना है कि वेट वहां इंक्रीज करेगा। बार बार मैं आप लोग फोकस करता हूँ बेसिक कंसेप्ट, ये चीज अगर आपको समझ में आता है, जो मैंने टी कभी लगा, ये समझ में आता है, बाकी आगे का कंसेप्ट आप खुद समझ सकते हो, डिराइव कर सकते हो, याद करने की जरूरत है। नहीं भी कुछ याद रहेगा तो आपको पता है जी फिक्स है, मास ऑफ अर्थ फिक्स है, आर चेंज होगा तो आप पोल इक्वेटर कहीं भी कुछ भी निकालने को देगा, आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो आप? सभी ने देखा था कि पोल इक्वेटर पर कैसे डिफरेंट होता है। तो वेट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, तो वेट डिपेंड्स ऑन लोकेशन क्यों? क्योंकि ये जी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक रिलेशन मैंने लिखा है, इसको मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, बस समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। अब मेरी बात समझो, जी ऑफ अर्थ हमने क्या निकाला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस के स्क्वायर अर्थ, ठीक है। जी ऑफ मून अगर निकालोगे तो क्या होगा, ये तो फिक्स है, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून, कंसीडर कर रहा हूं कि थ्रू आउट रेडियस उसका कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा वेट क्या होता है, मास तो सभी जगह सेम है, तो वेट क्या होता है, वेट हो जाएगा मास इंटू जी अर्थ, यही है ना। अगर मैं वेट ऑफ मून पर किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं तो क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी ऑफ मून। ये दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, ये दोनों को आप जब डिवाइड करोगे तो क्या है, डिवाइड करोगे एम से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो वेट के लिए, यानी कि वेट ऑफ अर्थ यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू जी एम ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर अर्थ स्क्वायर। सिमिलरली वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या होगा, जी एम मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। अब ये दोनों को जब रेशियो आप निकालोगे, ठीक है, देखो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द मून इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करो, जी जी कैंसिल, एम एम कैंसिल, सो मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। समझ में आया? जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ जो हो जाएगा कुछ WEARTH, वेट एट द अर्थ, वेट एट ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू 6/1 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, बुक में लिखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो क्या क्या वैल्यू है। तो यहां से क्या हो गया, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू 6 टाइम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, या इसको बोल सकते हो कि जी ऑफ अर्थ, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन का वो 6 टाइम जी ऑफ मून, ठीक है। या इसी को आप लोग बोल देते हो कि जी ऑफ मून इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ, ठीक है।
यहाँ से देखो जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, तो आप उधर लेके चले जाओगे तो 1/6 हो जाएगा। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू 1/6, हो गया ना, 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। याद नहीं करना है, बार बार बता रहा हूं, आप बस बेसिक समझ गए एक्सेलरेशन का क्या है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड वो जी एंड एम, आप वहां से डिराइव कर सकते हो। एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं पूछने वाला कि सारा कुछ आपको याद करके जाना है, रटना नहीं है, बार बार इस पर फोकस करता हूं मैं। रटोगे सिर्फ रटते रह जाओगे। कुछ बेहतरीन अगर करना है, आपको समझना है लाइफ में, कंसेप्ट को कुछ आउट ऑफ दैट निकालना है, कुछ बेहतरीन कंपटीशन निकालने सोचते हो या कुछ करना चाहते हो, समझो चीजों को, याद मत करो। भूल जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज ना भूलो कि आखिर उसका सोच कैसे जाता है, आखिर जी कैसे निकाला जा रहा है, आखिर जी चेंज क्यों हो रहा है, पोल पर कैसे चेंज हो रहा है, इक्वेटर पर कैसे चेंज हो रहा है, जी का वैल्यू क्यों। अब हो सकता है कि 1/6 की जगह आपको 1/16 याद रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो डेरिवेशन हुआ है, जी का जो वैल्यू हमने लिखा है, ये कहा जी m/r² है ना, दैट इज एनफ फॉर यू। वो भी नहीं पता, पीछे ग्रेविटेशनल लॉ पर चले जाओ, वहां से भी निकाल सकते हो। समझना जरूरी है कंसेप्ट।